हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स, जो कि ऑल राउंडर क्लास है। आप इसको मैराथन क्लास भी समझ सकते हैं। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को आपको डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आपको सिनोनिम्स को समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो सिनोनिम्स आया है वो है एम्बिगुअस। ठीक है, इसका मतलब होता है संदिग्ध। ऐसी कोई चीज़ें जिससे आपको क्या हो जाए, संदेह हो जाए। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कन्फ्यूज। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं ना, तो वो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्बिगुअस का। उसके साथ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर आप सुनते हैं ना कि मैं इस चीज़ से इनसिक्योर हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, तो क्या हुआ, ऑब्सक्योर हुआ, तो संदिग्ध हो गया। उसके साथ ही साथ डाउटफुल। डाउटफुल तो मतलब होता ही है कि संदेह, डाउट है हमें। और वैग्यू। ठीक है, तो आपका जो एम्बिगुअस का सिनोनिम्स होगा वो होगा कन्फ्यूज्ड, ऑब्सक्योर, डाउटफुल, वैग्यू। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट बनाकर लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम्स हम देखते हैं एनोनमस। एनोनमस मीन्स गुमनाम। ठीक है, ऐसा जिसका कोई नाम ना हो। जैसे अननोन, कहते हैं ना कि अननोन है, हम इसको नहीं जानते हैं। फेसलेस है, इसमें कोई फेस ही नहीं पता चल रहा है। उसके साथ इम्पर्सनल, कोई चीज़ें जैसे पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, दूर की चीज़ें हैं, तो क्या है, वो हमारे लिए गुमनाम है। नेमलेस, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। एनोनमस का सिनोनिम्स अननोन हो गया, फेसलेस हो गया, इम्पर्सनल हो गया और नेमलेस। ये आपका एनोनिम्स, एनोनमस उसको बोलते हैं। थर्ड आते हैं व्याकुल, एनेक्सियस। ठीक है, एनेक्सियस मीन्स होता है व्याकुल या आप चिंतित हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर हम परेशान रहते हैं तो एंक्सियस, तो उसका हो जाएगा इम्पेशेंस। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा धैर्य खो देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा वरीड होगा। वरीड में चिंतित होता है, आप जानते हैं। टॉर्चर, कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है तो भी व्याकुल होता है। और अफ्रेड, किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, एंग्सियस। ठीक है, तो एंग्सियस का सिनोनिम्स होगा इम्पेशेंस, वरीड, टॉर्चर और अफ्रेड। अब आपके सामने आया एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। जो हमारे दादा परदादा होते हैं ना, उन्हीं को हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें फोर फादर हो गए, जो जैसे फादर से ऊपर के हैं, फोर फादर। प्रीडिसेसर, जो हमारे पूर्वज होते हैं उसको प्रीडिसेसर्स भी बोलते हैं। एंटीसीडेंट बोलते हैं। और फोर रनर, जो हमसे आगे की पीढ़ियों को हमारे चलाए हुए हैं, फोर रन। तो एंसेस्टर का हो गया फोर फादर, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट और फोर रनर। अब है अल्ट्रुइस्टिक, मीन्स परोपकारी। ऐसा कोई जो हमें क्या करता है, दूसरों की भलाई का कार्य करता है, उसको अल्ट्रुइस्ट या परोपकारी कहते हैं। तो उसका हो जाएगा बेनिवोलेंट, ह्यूमेन, जनरस और चैरिटेबल। चैरिटेबल जानते हैं ना, चैरिटी जो करता है उसको, वो भी तो दानी होता है। और जनरस मीन्स उदार, ह्यूमन मीन्स उदार और जो अच्छा काम करता है। बेनिवोलेंट मीन्स भी परोपकारी होता है। तो अल्ट्रुइस्टिक का हो जाएगा बेनिवोलेंट, ह्यूमेन, जनरस और चैरिटेबल। नेक्स्ट देखते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है पद त्यागना। क्या होता है, पद त्यागना। तो एब्डिकेट का हो जाएगा क्विट। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया, आई क्विट माई जॉब, क्विट हो गया। उसके बाद अबॉन्डन, अबैंडन मीन्स छोड़ देना, पद त्यागना। सरेंडर कर देते हैं लोग। और उसके बाद है, तो एब्डिकेट का हो जाएगा क्विट, अबैंडन एंड सरेंडर। अब है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना। एनालिसिस मीन्स क्या होगा, निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण। इसका देख लीजिए, डिवीजन हो गया, जैसे किसी चीज़ का बांट दिया गया। और इंक्वायरी बैठाई जाती है, इंक्वायरी की जाती है, वो भी आपका एनालिसिस का सिनोनिम्स होता है। रिव्यू किया जाता है, पुनर्निरीक्षण। और स्क्रूटनी, कहते हैं ना कि छात्रों की एक स्क्रूटनी की गई, छात्रों को छांटा गया है, तो वो आपका एनालिसिस का सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट है ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स क्या होता है, हमारे जो भगवान है वो क्या है, ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान। ठीक है, ऑल माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान। तो ऑलमाइटी का हो जाता है ऑल पावरफुल, जो क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है और ग्रेटर है, इनविंसिबल। ठीक है, ये देखिए इनविंसिबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनविंसिबल और ओमनीपोटेंट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल माइटी का ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अफेक्शनेट मीन्स होता है प्रिय। क्या होता है, प्रिय। ठीक है, तो प्रिय कौन हो, डिवोटेड, फ्रेंडली, ये आपके प्रिय के हो जाएंगे। काइंड हो जाएगा और
अब आइए देखते हैं अब्सेंस। अब्सेंस मीन्स क्या होता है, जैसे हम स्कूल में अब्सेंस करते हैं तो क्या बोलते हैं, अनुपस्थित। क्या होता है, अनुपस्थित। ठीक है, इसका सिनोनिम देख लीजिए, डर्थ, DERT, डर्थ, डिफिशियंसी, स्क्रैचनेस, स्कैर्सिटी। ठीक है, ये जैसे कमी, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, तो उसका डार्ट हो जाएगा डिफिशियंसी और स्कैर्सिटी। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है सहमति। आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, सहमत हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए सहमति देते हैं तो वो हो जाता है अकॉर्ड। इसका सिनोनिम्स होगा एग्री, अलाउ, कन्फर और ग्रांट। जैसे हम किसी चीज़ को क्या होते हैं, ग्रांट कर देते हैं, कोई चीज़ है उसको ग्रांट किया जाता है तो उसको सहमति दी जाती है, कन्फर किया जाता है। जैसे किसी को आप देखते हैं कि कोई उपाधि कन्फर की जाती है, जैसे किसी को नोबेल पुरस्कार मिला तो क्या होता है, कन्फर किया जाता है ना, अलाउ किया जाता है, एग्री। ये आपका अकॉर्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मीन्स क्या होता है, शिष्ट मनुष्य। कैसा होता है, जो एक अच्छा मनुष्य होता है उसको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। इसका होगा आपका नोबल मैन, पीर, नोबल वुमेन और पीयर्स। ठीक है, एरिस्टोक्रेट मीन्स क्या होता है, शिष्ट। जैसे कि बोलते हैं कि कोई बड़ा अच्छा इंसान आया है, एरिस्टोक्रेट आया है, शिष्ट मनुष्य। ठीक है, तो शिष्ट मनुष्य को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। अब आता है रॉकस। रॉकस मीन्स ऐसी एक कर्कश आवाज़ वाला कोई इंसान होता है ना, जैसे कौवा को बोलते हैं कि कौवा बड़ा ही कर्कश आवाज़ में बोलता है, तो कर्कश आवाज़ वाले को बोलते हैं रॉकस। इसमें आप हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं, कभी कभी हार्श लैंग्वेज यूज किया जाता है, होर्स लैंग्वेज, नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर होता है, उसको हम बोलते हैं रॉकस। रॉकस मीन्स होता है कर्कश आवाज़। ठीक है, एकदम तेज आवाज़, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग साउंड जो होती है उसको रॉकस बोलते हैं। अब आया आपके से देखिए रेसिस। रेसिस तो जानते हैं हमारे स्कूल में होता है रेसिस। ठीक है, सभी जानते हैं रेसिस मीन्स छुट्टी, तो ब्रेक हो गया, उसके साथ इंटरवल मान सकते हैं, रेस्ट मीन्स, ये आपका रेसिस का हो गया छुट्टी। ठीक है, छुट्टी हो गया, तो रेसिस तो काफ़ी इजी रहा। अब है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, जैसे आय या कर, आपको कहीं से रेवेन्यू मिल रहा है तो आपका इनकम हो गया, वो रिटर्न हो गया, और गेन, ये होता है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, आय या फिर टैक्स भी बोल सकते हैं, आय या कर, ये दोनों रेवेन्यू के नाम से जाने जाते हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए रोटेशन। रोटेशन मीन्स क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ है जो वो क्या करती है, सन के आगे रोटेट करती है ना चारों तरफ, उसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन मीन्स चक्कर लगाना, तो इसका रिवोल्यूशन हो गया। ऑर्बिट, ऑर्बिट जैसे कि ग्रह है ना, सो ग्रह ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के ऑर्बिट में ही रहते में चक्कर लगाते हैं। एक साइकिल होता है, साइकिल क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो रोटेशन का हो जाएगा चक्कर, चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्क्रिबल। स्क्रिबल मीन्स होता है अस्पष्ट लिखना, कोई चीज़ों को मतलब एकदम टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग टाइप का नहीं लिखा जाता है, उसको स्क्रिबल बोलते हैं। इसका डोडल हो जाता है जॉट और स्रेवेसिरोल राइट, ऐसी राइटिंग जो कि क्या होती है, बहुत ही अस्पष्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्क्रिबल। अस्पष्ट लिखना है, एकदम टेढ़े मेढ़े जिगजैग, आपका ये जिगजैग भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ऐसा काम जैसे कोई क्या करता है, स्वेच्छा से करता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, या कोई अचानक से भी कोई काम हो जाता है उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इसका होता है एक्सटेम्पोर, फ्री, वॉलेंट्री। ठीक है, और विलिंग, अपनी इच्छा से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, स्वेच्छा से, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, आपका मन है आप करिए, नहीं मन है नहीं करिए। ठीक है, तो कोई काम स्वेच्छा से किया जाता है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा एक्सटेम्पोर, फ्री, वॉलेंटरी और विलिंग। नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे मीन्स क्या होता है, निरीक्षण, किसी चीज़ को हम जांच करते हैं तो उसका सिनोनिम्स होगा कंसीडर, इंस्पेक्ट, एग्जामाइन और एसेस। ठीक है, तो सर्वे मीन्स क्या होता है, जांचना। ठीक है, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जांचते हैं, तो वो हो जाता है सर्वे। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब तो जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं सिनोनिम्स पढ़ रहे। सिनोनिम्स पर्यायवाची या एक से ज़्यादा जिसके अर्थ हो, तो कंपेरेबल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होता है, इन आइडेंटिकल होता है, और इसका सिमिलर भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर हो जाएगा। और सिनोनिम्स का हिंदी होता है पर्यायवाची। ठीक है, सबको क्लियर हो गया आई होप। नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू, तो आपने कर लिया, रेवेन्यू मीन्स आय होता है, इसका इनकम हो गया, रिटर्न हो गया, गेन और प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रेन।
रिफ्रेन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को हम यहाँ रुक जाते हैं या फिर किसी चीज़ को रोकते हैं तो वो होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन में अब्सटेन आएगा इसका सिनोनिम्स, अवॉइड करना, क्विट करना या फिर, ठीक है। तो रिफ्रेन मीन्स रोकना, तो अवॉइड कर देते हैं किसी चीज़ को, तो जैसे हम कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो हम उस चीज़ को रोक देते हैं तो क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, अब्सटेन कर देते हैं। तो रिफ्रेन का होता है रोकना या फिर रोकना, ठीक है। तो रिफ्रेन का होगा अब्सटेन, अवॉइड और क्विट। नेक्स्ट है रिबीलियस। रिबीलियस में होता है विद्रोही। आप किसी चीज़ को लेकर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो वो होता है रिबीलियस। तो रिबीलियस का सिनोनिम्स होगा डिसलॉयल। जैसे ऐसी कोई चीज़ आप ईमानदारी से नहीं क्या करते, बेईमानी से कर सकते हैं, डिसलॉयल हो गया। अनट्रूली, जो सच नहीं होता है। डिसओबीडियंट हो जाएगा। और रिवोल्यूशनरी, ठीक है। रिबीलियस मीन्स तो आप जानते हैं कि विद्रोही होता है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम विद्रोह कर देते हैं, रेबल, ठीक है। रेबल आप सुने होंगे। नेक्स्ट है टैलेंटेड। टैलेंटेड तो सबको पता है, टैलेंटेड मीन्स योग्य। तो कौन कौन योग्य हो सकता है, एबल, एबल मीन्स योग्य होता है, एप्ट, एप्ट मीन्स योग्य होता है, अडेप्ट भी होता है, और क्लेवर। टैलेंटेड, ठीक है, टैलेंटेड मीन्स योग्य, जो भी योग्य होगा वो टैलेंटेड होगा। टैंटामाउंट, ठीक है, टैंटामाउंट मीन्स होता है समान, तो इक्वल इसका होगा, इक्विलेंट और इक्वलेंट और इक्वल। कोई भी चीज़ किसी की क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो इक्वलेंट होता है सिमिलर, यहाँ पे भी इसका भी हो जाएगा सिमिलर, सिमिलर हो गया, इक्वलेंट हो गया और इक्वल हो गया। नैरो, नैरो मीन्स क्या होता है, संकीर्ण। कोई चीज़ बहुत ही क्या होती है, संकीर्ण होती है, पतली होती है, उसको नैरो बोलते हैं। इसका होगा लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, मार्जिनल, ठीक है। और क्रैम्प्ड, CRAMPED। आप इसको क्रैम्प देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्रैम्प और मार्जिनल। रिस्ट्रिक्टेड तो जानते हैं कि किसी चीज़ को हम बाध्य कर देते हैं, और लिमिटेड कर देते हैं। तो नैरो मीन्स तो होता है संकीर्ण, कोई जैसे जैसे छोटा जगह रास्ता होता है, नैरो रास्ता होते हैं। और लिमिटेड मीन्स जगह कम है, बहुत ज़्यादा, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसी जगह जहाँ बाध्य है। मार्जिनल मीन्स बहुत ही कम अंतर, कोई चीज़ में बहुत ही कम अंतर है, मार्जिन का अंतर होता है। और क्रैम्प्ड, ऐसे जैसे सिकुड़ा हुआ, क्रैम्प नहीं होता कि किसी चीज़ को क्रैम्प हो जाता है, कभी कभी हमारे बॉडी में नसें जो होती है वो क्रैम्प हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे हमें पेन होता है। तो आप ये समझिए कि नैरो मीन्स संकीर्ण होता है, तो क्रैम्प भी संकीर्ण हो गया, मार्जिनल हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया और लिमिटेड हो गया। नेक्स्ट सिनोनिम्स है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय। क्या होता है, रहस्यमय, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमको नहीं पता। जैसे क्यूरियस हो गए थे हम, क्या होते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। सीक्रेट, हाँ देखिए, सीक्रेट परफेक्ट इसका सिनोनिम्स होगा, सीक्रेट मीन्स रहस्य। मिस्टिकल, कोई चीज़ क्या होती है, दैवी होती है, जो रहस्य में होती है। जैसे अभी भी गॉड के बारे में रहस्य बना हुआ है कि पृथ्वी पर गॉड हैं या नहीं है, इनकी वास्तविकता है कि नहीं, अभी भी ये मिस्टीरियस ही है, कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो ज्ञान का हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, प्रिसेप्शन और विस्डम, लर्निंग, ठीक है। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। इसका जो प्रिसेप्शन है ये आपको ध्यान रखना होगा, परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स धारणा, धारणा मीन्स भी कोई चीज़ को हम जैसे धारण करते हैं तो वो हमारे नॉलेज के ही अंदर आती हैं। अब है प्रोम्प्ट, ठीक है, PROMPT। प्रोम्प्ट मीन्स होता है तुरंत, कोई ऐसी चीज़ जो तुरंत की जाती है। इमीडिएट हो गया, इंस्टेंट हो गया और रिसेंट हो गया, ठीक है, और अर्जेंट। प्रॉम्प्ट मीन्स तुरंत, तात्कालिक, ठीक है, कोई काम तुरंत तात्कालिक होती है उसको इमीडिएट बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं, रिसेंट और अर्जेंट, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया मीन्स क्या हो सकता है, बदहोशी, ऐसी चीज़ें जैसे कि आप अपने सेंस में नहीं है, ठीक है, तो इसको हिस्टीरिया बोलते हैं। इसमें मैडनेस भी आता है, पागल होते हैं जो लोग, उनके सेंस में, माइंड सेंस में नहीं रहता है। न्यूरोसिस हो गया, पैनिक हो गया, ठीक है। तो हिस्टीरिया का हो जाएगा मैडनेस, न्यूरोसिस और पैनिक। इसमें न्यूरोसिस है, ये इसका आप लर्न कर लीजिएगा, NEUROSIS, न्यूरोसिस। हिस्टीरिया मीन्स होता है बदहोशी, 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 जिसमें आपको क्या होता है, सेंस नहीं रहता है किसी चीज़ का, इंसान को, उसको बोलते हैं हिस्टीरिया से पीड़ित है। अब है होमेज, HOMAG। होमेज मीन्स होता है किसी को श्रद्धांजलि देना, ठीक है, वर्शिप करना, पूजा, रेवरेंस, लॉयल्टी और ट्रिब्यूट। कहते हैं ना कि ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, रेवरेंस हो रहा है, और वर्शिप तो आप जानते हैं, श्रद्धांजलि, रेवरेंस, लॉयल्टी और ट्रिब्यूट, ये आपका होमेज का हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज मीन्स होता है छल। क्या होता है, छल। जैसे कोई काम हम क्या करते हैं,
छल से करते हैं उसको बोलते हैं कैमोफ्लॉज। तो डिसेप्शन हो गया, डिस्गाइज्ड, ब्लाइंड और क्लॉक। ठीक है, ये आपका कैमोफ्लॉज में छल हो गया। इसका डिसेप्शन जानते हैं, धोखा देना। डिस्गाइज जैसे कि कोई बहरूपिया होता है, कोई नकली भेष बनाकर कोई चीज़ करता है, या ब्लाइंड हो गया, या क्लॉक, ये आपका छल का है। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल मीन्स भी होता है धोखा देना, क्या फिसलाना। KCOA कॉक्स, कोएक्स, फ्लैटर करना, जैसे होते हैं कोई लोग फ्लैट करते हैं, फ्लॉट करते हैं, मजाक बनाते हैं, एक दूसरे को मिसलीड करते हैं, धोखा देते हैं और टेम्प्ट करते हैं, तो ये आपका कैजुअल होता है। कैजुअल मीन्स होता है धोखा देना। कैजुअल मीन्स होता है धोखा देना। जैसे आप किसी की झूठी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, फ्लैटर करते हैं, कोएक्स मिसलीड किया जाता है, और टेम्प्ट, ये आपका कैजुअल का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस मीन्स होता है जो अच्छे काम करता है, परोपकारी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हो जाएगा कंपैशन, जिसके अंदर क्या है, दया है, गुडनेस, अच्छाई है, सिंपति, सहानुभूति है, तो ये आपका हो जाएगा बेनिवोलेंस का। बेनिवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी, जो क्या करता है, दूसरों की भलाई करता है। नेक्स्ट है बिशप। बिशप मीन्स क्या होता है, सबको पता है, बिशप पादरी को बोलते हैं, तो इनका हो जाएगा आर्च बिशप और मेट्रोपॉलिटन, ये आपका बिशप का हो जाएगा। बिशप मीन्स होता है पादरी, जो चर्च के होते हैं ना हेड, उनको बोलते हैं बिशप। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। ऐसी चीज़ें जो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कठिन हो गई, उसको कॉम्प्लिकेटेड बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, इलेबोरेट और इंट्रिकेट। इंट्रिकेट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है कठिन, कोई चीज़ बहुत ही कठिन हो गई, कॉम्प्लिकेट। इलेबोरेट विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत चीज़ें भी कठिन होती है। इंट्रिकेट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लैमिटी। क्लैमिटी मीन्स विनाश, कोई ऐसी चीज़ है जो विनाश का कारण बनती है, उसको बोलते हैं विनाश। हमारे नेचुरल विनाश होते हैं ना, कि कई बार नेचर विनाश लेकर आती है, तो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी, काटास्ट्रॉफी, डिजास्टर और डाउनफॉल। डाउनफॉल मीन्स पतन हो जाता है, डिजास्टर बर्बादी होती है, और काटास्ट्रॉफी और एडवर्सिटी मीन्स दुख। ठीक है, तो ये क्लैमिटी का हो गया, मीन्स विनाश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।